हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श गोपावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक सिद्धांत पर। यह सिद्धांत है क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत। हम देखने वाले हैं क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत होता क्या है, किसे कहते हैं क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर काम करता है और इसकी कौन कौन सी कसौटियां हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी हम देखने वाले हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफी सारे केस लॉज को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए हम इस टॉर्ट सब्जेक्ट में से काफी सारे केसेस को देखते हुए चलने वाले हैं और टॉर्ट सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हम सिर्फ केसेस का एक रिवीजन वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्षति की दूरस्थता कहते हैं किसे। किताबों को अलग रख के एक बार हम साधारण भाषा में अगर देखें तो क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी की लापरवाही से कोई नुकसान कारित होता है और उस नुकसान से उस लापरवाही का सीधा संबंध होता है, तो ऐसे लापरवाही करने वाले व्यक्ति को उस नुकसान जिसका हुआ है उसे कंपनसेशन देना होगा। लेकिन अगर नुकसान उसकी लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, यानी कि उसकी लापरवाही से कुछ और हुआ और उससे कुछ जाकर के और हुआ, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ए और बी व्यक्ति हैं, ये किसी रास्ते से जा रहे हैं। इस रास्ते के एक साइड में एक खड्डा है, जिस खड्डे में ए जो है बी व्यक्ति को धक्का दे देता है और बी इस खड्डे में गिर जाता है। अब इस खड्डे में पहले कभी, इन दोनों के आने से पहले बहुत पहले कभी, सी व्यक्ति ने एक बार यहाँ पर पत्थर फेंका था, इस खड्डे में पत्थर डाला था। तो जब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को धक्का दिया तो बी व्यक्ति इस खड्डे में गिरा और उस पत्थर की वजह से इस बी व्यक्ति को भी और ज्यादा चोटें आ गई। तो अब यदि बी व्यक्ति कोर्ट में कंपनसेशन की मांग करता है, तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति से तो कंपनसेशन की मांग कर सकता है, क्योंकि ए व्यक्ति ने जो बी व्यक्ति को धक्का दिया और जिससे बी व्यक्ति को चोट लगी, ये ए व्यक्ति के धक्का देने का प्रत्यक्ष परिणाम था। परंतु बी व्यक्ति सी व्यक्ति से कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि सी व्यक्ति को जो पत्थर इसने डाला था उस समय इसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यानी कि ये पूर्वानुमान ही नहीं लगा सकता था, ये पहले कभी सोच ही नहीं सकता था कि इसके पत्थर फेंकने पर कोई इसमें गिर जाएगा और उसको इसके पत्थर की वजह से चोट आ जाएगी। यानी कि इसका इसके चोट लगने से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब अगर यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो बी व्यक्ति सी व्यक्ति से कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकता, केवल ए व्यक्ति से कंपनसेशन की मांग कर सकता है। जो ये क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत पर काम करता है। ये एक लैटिन सिद्धांत है, लैटिन भाषा में लिखा है, इसे हम देख लेते हैं। इन जुरेनन रिमोटा कोसा सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टेक्चर। इस सिद्धांत का मतलब होता है विधि में किसी घटना के तात्कालिक कारणों पर विचार किया जाता है, दूरस्थ कारणों पर नहीं। यानी कि ए ने जब बी को धक्का दिया तो ये इसका तात्कालिक कारण था, उसके धक्का देने से इसे चोट लगी, इस पर विचार किया जाएगा, दूरस्थ कारणों पर नहीं। यानी कि सी ने पहले कभी पत्थर डाला था, इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा। अब हम इसका क्षति की दूरस्थता का एक इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। ये केस है होप्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्ट रेलवे 1875 LR 107 QV 111। ये अगर आप इस केस को और डीपली में पढ़ना चाहें तो इससे आप सर्च कर सकते हैं। होप्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्ट रेलवे केस में क्या हुआ था। इस केस में क्या हुआ था कि मिस्टर होप्स जो है, उन्हें कहीं जाना था। उन्होंने अपने परिवार के साथ जाने के लिए इस रेलवे में टिकट बुक करवाए और वे रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन जाने पर रेलवे कर्मचारियों की गलती की वजह से वो जहां उन्हें जाना था उस ट्रेन में नहीं बैठ करके किसी और ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में बैठने के कारण उन्हें जहाँ जाना था वे वहां नहीं पहुंचे और उससे कहीं अलग जगह पर पहुंच गए। जहां वे पहुंचे वहां पर न तो कोई ठहरने की व्यवस्था थी, न कोई और गाड़ी ऐसी थी जो उन्हें उन्हें जहां जाना था वहां ले जा सके। तो इस कारण से उन्हें वहां से 4 मील चल करके 4 मील चल करके पैदल ही यहाँ अपने गंतव्य पर आना पड़ा। 4 मील चलने के कारण उन्हें काफी सारी समस्याएं हुई और मिस्टर हॉब्स की जो पत्नी थी वो इतना चलने के कारण बीमार हो गई। बीमार होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनका इलाज में काफी खर्चा भी हुआ। इसके बाद मिस्टर हॉब्स ने इस रेलवे कंपनी पर केस कर दिया कंपनसेशन का, कि इसका केस में इन्होंने दो मांग रखी। एक तो हमें जो यहाँ से यहाँ चल के आना पड़ा इसमें असुविधा हुई,
उसके लिए, और जो इनकी पत्नी को हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जो खर्च हुआ है उस खर्च को वापस लेने के लिए। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन्हें जो तकलीफ हुई हॉस्पिटल इनके रेलवे के कर्मचारियों की वजह से, गलत रेल में बिठा देने की वजह से इन्हें जो अपने गंतव्य जाने पर जो तकलीफ हुई, जो समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा, उनके लिए तो ये कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो बीमार हुई और जो हॉस्पिटल में खर्च आया उसके लिए कंपनसेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये दूरस्थता का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। इनकी पत्नी बीमार हुई, इसका इनके कर्मचारियों की गलती का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और इनकी पत्नी इतने चलने की वजह से बीमार हुई, यह भी कोई साबित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता कि चलने की वजह से कोई इतना गंभीर बीमार हो सकता है। इसीलिए न्यायालय ने केवल एक ही तरफ का कंपनसेशन दिलाया है, जो इन्हें समस्या हुई। यानी कि इस केस में भी ये चीजें, दो चीजें निकल के आती है कि प्रत्यक्ष परिणाम जो होगा केवल उन्हीं के लिए कंपनसेशन लिया जा सकता है, और ऐसे किसी परिणाम के लिए कंपनसेशन नहीं लिया जा सकता जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सके। अब इस दूरस्थता की कसौटी की, यानी कि दूरस्थति की दूरस्थता के सिद्धांत के भी दो और सिद्धांत है, यानी कि दो और कसौटियां हैं जो इसी केस से निकल कर आई है। पहली है सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी, और दूसरी है युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी। पहले देख लेते हैं सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी। सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के कृत्य से दूसरे व्यक्ति को कोई हानि होती है और उस हानि का उस कृत्य से सीधा संबंध है, तो इस व्यक्ति को उसकी हानि के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। वो यहाँ पर पूर्वानुमान का बहाना बनाकर या पूर्वानुमान की बात कहकर बच नहीं सकता। तो अगर सीधा संबंध है और चाहे उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, फिर भी उसे कंपनसेशन देना होगा। इसे हम एक केस से समझ लेते हैं। री पेल्मिस बनाम फेयरनेस विथी एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में प्रतिवादी जो है वो एक जहाज लेकर, वादी का जहाज लेकर के समुद्र में निकला था। उसने वो जहाज लिया था अपने पेट्रोल के जो केन थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। जब वो वहां से निकला, एक एक इस ए पॉइंट से निकला, तो उसने पेट्रोल के केन सारे उस जहाज में चढ़ाए। जहाज में चढ़ाते टाइम उसके जो नौकर थे उनसे, उनकी लापरवाही से उन केन में से थोड़ा पेट्रोल उस जहाज के एक कमरे में डुल गया। पेट्रोल डुलने की वजह से वो भाप में बन गया और पूरा कमरा उस पेट्रोल की गैस से भर गया। जब वो जहाज वहां से निकला तो बीच में उसे किसी एक दूसरे बंदरगाह से कुछ और सामान भी चढ़ाना था। जब दूसरे बंदरगाह पर जहाज रुका और उस दूसरे बंदरगाह से उस जहाज में कुछ सामान चढ़ाया जा रहा था, तब उनके ही उन नौकरों की एक गलती की वजह से एक लकड़ी का जो डंडा था वो उस गैस वाले कमरे में जाकर के गिर गया। कमरे में गिरने की वजह से वहां पर लोहे की जो कमरे के जो तल था वो लोहे का था। लोहे के तल पे डंडा गिरने से जो है चिंगारी उत्पन्न हुई, और उस चिंगारी से उस पेट्रोल की गैस ने आग पकड़ ली और पूरा जहाज जल करके नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद जो वादी था उसने परिवादी पर केस किया और ये मांग की कि उसे उसका क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। परिवादी ने यह कहा कि भाई इसका जो ये घटना हुई है इसका कोई सामान्य व्यक्ति पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकता था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि डंडा गिरने की वजह से पूरा जहाज जल के खाक हो जाएगा। तो इस पर न्यायालय ने यह कहा कि इसका चाहे कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, परंतु ये प्रत्यक्ष संबंध रखता है उस जहाज के जलने से, इसी वजह से इसे कंपनसेशन देना होगा। तो यही सिद्धांत है सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी, यानी कि अगर कोई उसका अनुमान नहीं भी लगा सकता लेकिन प्रत्यक्ष परिणाम है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। सेकंड है युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी। युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी क्या कहती है? युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी कहती है कि अगर किसी भी काम का उसके प्रत्यक्ष परिणाम से संबंध नहीं भी है, यानी कि किसी एक काम की वजह से जो नुकसान हुआ है वो इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं भी रखता है, कहीं अदर से संबंध रखता है, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता है कि इस काम की वजह से ऐसा नुकसान हो सकता है, तो उसे कंपनसेशन देना होगा, चाहे वो सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम, सीधे या प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं रखता हो। इसका वेगनर माउंट का एक मामला है, इस मामले को हम देख लेते हैं। इस मामले में भी एक जहाज का मामला है। इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट पर एक जहाज है, उस जहाज में पेट्रोल भरा जा रहा था। पेट्रोल भरते जाए
ए व्यक्ति के लापरवाही की वजह से, ए व्यक्ति के नौकरों की लापरवाही की वजह से थोड़ा पेट्रोल जो है समुद्र में डुल गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। यहाँ से कुछ दूर पे बी व्यक्ति का जहाज जो है रिपेयर हो रहा था। इस जहाज के रिपेयर होते टाइम यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। ये जहाज पर पेट्रोल डुलने की वजह से पानी पर फैल गया और ये जहाज तो यहाँ से चला गया, परंतु इसके 70 घंटों बाद ये जो पेट्रोल है वो तैरता हुआ यहाँ तक आ गया और इनके यहाँ पर एक रुई का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर चिंगारी पड़ने से उस रुई के टुकड़े ने आग पकड़ ली और उस आग की वजह से उस पेट्रोल ने आग पकड़ ली और जिससे इसका जहाज और इसका पूरा बंदरगाह नष्ट हो गया और भारी क्षति हुई। इस पर इस व्यक्ति ने न्यायालय में वाद दायर किया और कंपनसेशन की मांग की। तो यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने ऐसा कहा कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यानी कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता कि किसी रुई के फालतू टुकड़े की वजह से इतना भारी नुकसान हो सकता है और इतने समय बाद इतना भारी नुकसान हुआ, तो इसका इससे कोई प्रत्यक्ष संबंध तो है कि पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की लापरवाही की वजह से ऐसा नुकसान हुआ, परंतु कोई ऐसा अनुमान लगा ही नहीं सकता। जैसा कि यहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि पैदल चलने की वजह से वो बीमार हो गई, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि एक रुई के टुकड़े की वजह से इतना नुकसान हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो है कंपनसेशन नहीं दिया गया। सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी का एक और केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्ट रेलवे। स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्ट रेलवे, इसमें क्या हुआ था कि एक जो रेलवे लाइन थी उसके पास घास उगती थी, तो रेलवे कर्मचारी क्या करते थे कि उस घास को काट करके उसी जगह छोड़ देते थे। जब रेल यहाँ से गुजरती थी तो उसके पहियों से चिंगारी निकलती थी और इस चिंगारी की वजह से इस घास में आग लग गई। अब यहाँ से इस घास से 200 200 फीट या 200 गज दूर पे एक प्रतिवादी का एक होस्टेज बना हुआ था, एक घर सा बना हुआ था। जो ये आग लगी, ये आग लगते लगते इस घर तक पहुंच गई और यहाँ पर इसके घर को भी नुकसान हुआ, इसका घर भी जल गया। तो यहाँ पर भी न्यायालय ने ये कहा कि ये जो आग लगी ये इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका ये रेलवे कर्मचारी जो है अनुमान पहले ही लगा सकते थे कि ये आग फैल सकती है और किसी को नुकसान हो सकता है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर कंपनसेशन देना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत जो है ये दो चीजों पर काम करता है। पहला ये कि उसका अगर प्रत्यक्ष परिणाम है तो कंपनसेशन दिया जाएगा, और अगर प्रत्यक्ष परिणाम नहीं भी है लेकिन अगर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है किसी नुकसान के होने का, तो वहां पर भी जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके सारे केसेस को और आने वाले सारे टॉपिक्स के केसेस को हम एक अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। लॉ ऑफ टोड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केसेस से भरा हुआ है और केसेस से ही इसके आंसर को लिखा जा सकता है, इसीलिए आपको इन केसेस को अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी कोई क्वारीज हो तो भी बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताइए। धन्यवाद।